एक आदमी के हाथ में बंधा हुआ एक रहस्यमयी दिव्य लॉकेट अचानक टूट जाता है। लॉकेट के टूटते ही उसमें कैद किया गया ड्रैगन सर्प आजाद हो जाता है। अगले ही पल वह ड्रैगन सर्प अपनी पूरी शक्ति उस आदमी के शरीर में समा देता है। असल में वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इस राज्य का असली राजकुमार होता है। राजगद्दी के लालच में उसके सौतेले भाई ने उसे बंदी बना दिया था। जैसे ही उसके भीतर शक्ति जागती है, वह अपने हाथों में बंधी रस्सियों को तोड़ देता है और मन ही मन सोचता है, अब मेरे अंदर ताकत आ चुकी है, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। तभी वह पास से गुजर रहे दो सैनिकों की बातें सुन लेता है। वे कह रहे होते हैं कि आज वनदेवी रानी महल में आने वाली है। यह सुनकर राजकुमार समझ जाता है कि उसे इस राज्य से हमेशा के लिए हटाने की साजिश रची जा रही है। दूसरी ओर जैसे ही वनदेवी रानी का आगमन होता है, पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। सब लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि रानी के पास जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। रानी जैसे ही अपने बेटे को राजा घोषित कर मुकुट पहनाने ही वाली होती है, उसी क्षण वह आदमी दरबार में प्रवेश करता है। उसे देखते ही सौतेला भाई घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, तू यहाँ कैसे आ गया? तभी सेनापति आदेश देता है, इसे पकड़ो और महल से बाहर फेंक दो। लेकिन जैसे ही आदमी अपना हाथ हवा में घुमाता है, सभी सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं। सेनापति हमला करने आगे बढ़ता है, तभी रानी उसे रोक देती है और कहती है, रुको, राजा वही बनेगा जो ड्रैगन सर्प के दिव्य चक्रों को सबसे अधिक धारण कर सके। यह सुनते ही आदमी कहता है, मुझे यह शर्त स्वीकार है। उसका सौतेला भाई भी तुरंत बोल उठता है, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। आदमी शांत स्वर में जवाब देता है, यह फैसला समय करेगा। इसके बाद सबसे पहले पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों को अवसर दिया जाता है। वे कोशिश करते हैं लेकिन सिर्फ एक एक चक्र ही प्रकट कर पाते हैं। तभी घमंडी राजकुमार आगे बढ़ता है और कहता है, अब हट जाओ, अब मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। वह अपनी शक्ति से तुरंत दो दिव्य चक्र प्रकट कर देता है। पूरा दरबार हैरानी से उसे देखने लगता है, क्योंकि आज तक कोई दो से ज्यादा चक्र धारण नहीं कर पाया था। अब सेनापति आदमी की ओर देखकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है, दिखाओ अपनी शक्ति। आदमी आगे आता है और पहले केवल एक चक्र प्रकट करता है। तभी भीड़ में से कोई ताना मारता है, मुझे पहले से पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल आदमी अपनी शक्ति बढ़ाता है और एक साथ 4 चक्र प्रकट कर देता है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है और तभी सबकी आंखों के सामने वह आदमी 7 दिव्य चक्र एक साथ प्रकट कर देता है। यह देखकर सभी लोग अवाक रह जाते हैं। खुद वनदेवी रानी भी चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, पूरी दुनिया में आज तक कोई भी 7 चक्र धारण नहीं कर पाया, फिर इसने यह कैसे कर दिया?